सूरजपुर, एक छोटा सा गांव जहां हरे भरे खेतों की लहरें हवा के साथ नाचती थीं और पुराने बरगद के पेड़ की छांव में गांव वाले अपनी कहानियां बुनते थे। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सूरज खुद सूरजपुर को जगाने आया हो। इस गांव में रहता था आकाश, एक ऐसा युवक जिसके चेहरे पर हमेशा एक अधूरी सी मुस्कान तैरती थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, पर मन में एक अनजाना सा बोझ। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, गायों को चारा डालता, घर की मरम्मत करता, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता। अनचाहे विचारों का एक तूफान उसके मन में हमेशा उमड़ता रहता। कभी कोई पुरानी याद उसे घेर लेती, कभी कोई बीता हुआ दुख उसे बेचैन कर देता। वह चाहकर भी इन विचारों को रोक नहीं पाता था। आकाश की एक आदत थी, वह रात को तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर बड़े बड़े सपने बुनता। वह सोचता, एक दिन मैं सूरजपुर का सबसे बड़ा इंसान बनूंगा। मैं वो करूंगा जो इस गांव में कोई नहीं कर सका। उसके सपनों में वह एक नायक था, कभी एक महान योद्धा जो हर मुश्किल को हरा देता, कभी एक बुद्धिमान विद्वान जिसके पास हर सवाल का जवाब होता, और कभी एक साहसी साधक जो दुनिया की हर चुनौती को पार कर जाता। जब भी उसे किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनने को मिलती, वह खुद को उस कहानी का केंद्र बना लेता। उसके मन में वही शौर्य, वही साहस जाग उठता। लेकिन यह सब सिर्फ उसके विचारों की दुनिया में था। हकीकत में वह इन सपनों को सच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सालों तक ऐसे ही ख्यालों में डूबे रहने के बाद आकाश को एक दिन एहसास हुआ कि वह अपने ही मन के जाल में फंस गया है। यह जाल उसे सपनों में तो सुख देता, लेकिन असल जिंदगी में वह खाली हाथ था। उसने कभी अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। यह ख्याल उसे रात रात भर जगाए रखता और उसका मन और भी भारी हो जाता। वह सोचता, मैं इतना सोचता क्यों हूं? मेरे सपने इतने बड़े क्यों हैं और मैं इतना छोटा क्यों महसूस करता हूं? एक सुबह जब सूरज की किरणें सूरजपुर के खेतों पर बिखर रही थीं, आकाश का दोस्त रवि दौड़ता हुआ आया। रवि के चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी, मानो वह जिंदगी की हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेता हो। आकाश सुन, रवि ने उत्साह से कहा, गांव में एक प्रसिद्ध जैन साधु स्वामी विशुद्ध आए हैं। लोग कहते हैं कि वे मन की हर उलझन को पल में सुलझा देते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वे इंसान के मन को पढ़ लेते हैं। चल उनसे मिलने। यह सुनकर आकाश के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। वह बिना देर किए रवि के साथ स्वामी विशुद्ध से मिलने उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे था। वहां की हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। बरगद की शाखाओं से लटकती जड़ें और हल्की हल्की हवा में बजते घंटियों की आवाज ने आकाश के मन को थोड़ा हल्का कर दिया। स्वामी विशुद्ध एक सादे सफेद वस्त्र में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो हर सवाल का जवाब दे सकती थी। आकाश ने उनके सामने बैठकर अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि कैसे उसके मन में अनचाहे विचार आते हैं, कैसे वह सपनों में खोया रहता है और कैसे वह हकीकत से डरता है। उसने कहा, स्वामी जी, मेरा मन एक जंगल की तरह है जहां मैं हर दिन भटकता हूं। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन डर और शक मुझे रोक लेते हैं। मैं अपने ही विचारों का गुलाम बन गया हूं। स्वामी ने उसकी बातें गौर से सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, मानो वे आकाश के मन के हर कोने को देख सकते हों। फिर शांत और गहरे स्वर में स्वामी बोले, आकाश, तुम्हारा मन एक उजड़ा हुआ बगीचा है। इसे साफ करने और नया जीवन देने की जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारकर तुम शांति और सफलता पा सकते हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं। पहली गलती, पर्याप्त नींद न लेना। स्वामी ने कहा, नींद तुम्हारे शरीर और मन की सबसे बड़ी मित्र है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों कमजोर हो जाएंगे। आकाश को याद आया कि वह रातों को देर तक जागता रहता, या तो सपनों में खोया रहता या पुरानी बातों को सोचकर परेशान होता। सुबह जब वह उठता तो थकान और चिड़चिड़ापन ही उसका साथी होता। स्वामी ने समझाया, नींद की कमी से तुम्हारी याददाश्त कमजोर होती है, तनाव बढ़ता है और चेहरे की चमक खो जाती है।
मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और समस्याएं हल करना मुश्किल हो जाता है। क्या तुमने कभी देखा कि एक थका हुआ मन कितना भटकता है? आकाश ने सिर हिलाकर हामी भरी। स्वामी ने आगे कहा, हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लो। यह तुम्हारे शरीर को ठीक करती है, मन को शांति देती है और तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। नींद वह अमृत है जो तुम्हें जिंदगी की जंग जीतने की ताकत देता है। एक नियमित समय पर सोना और जागना शुरू करो। देखना तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाएगा। टर्नसेप्ट। दूसरी गलती, भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। स्वामी ने गहरी सांस लेकर कहा, कई लोग खाने को जिंदगी का सुख समझ लेते हैं, बिना भूख के खाते रहते हैं, मानो खाना ही सब कुछ हो। आकाश को अपनी आदतें याद आईं। वह अक्सर बिना भूख के कुछ न कुछ खाता रहता, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता कि खाना मन को सुकून देता है। कभी वह गांव की मिठाई की दुकान पर चला जाता तो कभी घर में बनी तली भुनी चीजें खा लेता। स्वामी ने कहा, जो खाना तुम्हारे शरीर को पोषण दे वही खाओ। आटा, तेल, चीनी और नमक से भरे भोजन से बचो। ये न सिर्फ तुम्हारा वजन बढ़ाते हैं बल्कि कई बीमारियों को न्योता देते हैं। एक बीमार शरीर बीमार मन को जन्म देता है। आकाश को एहसास हुआ कि उसका अनियंत्रित खान पान उसकी ऊर्जा और उत्साह को चुरा रहा था। स्वामी ने सलाह दी, सादा और संतुलित भोजन करो। हरी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज को अपने भोजन का हिस्सा बनाओ। भोजन की सही मात्रा और गुणवत्ता का ध्यान रखो। यह तुम्हारे शरीर का आधार है और एक स्वस्थ शरीर ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तीसरी गलती, अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या और रुकने से डरना। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है। अगर तुम हमेशा भागते रहोगे तो एक दिन थक कर गिर पड़ोगे। आकाश को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी याद आई। वह सुबह से शाम तक काम में जुटा रहता, खेतों में, घर में या गांव वालों की मदद में, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता। उसे लगता कि अगर वह रुका तो दुनिया उसे पीछे छोड़ देगी। स्वामी ने कहा, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो। खुद से पूछो, तुम्हें क्या करने में सुकून मिलता है? वह काम करो जिसमें तुम्हारा मन रमे, चाहे वह खेतों में अकेले टहलना हो, नदी किनारे बैठना हो या कोई किताब पढ़ना हो। जब तुम अपने मन की शांति को प्राथमिकता दोगे, तुम्हारे कामों में भी एक नई ताजगी आएगी। आकाश को लगा जैसे स्वामी ने उसके मन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वह हमेशा इस डर में जीता था कि रुकने से वह पीछे रह जाएगा। स्वामी ने कहा, थोड़ा रुकना सीखो, अपने मन को सुनो, यही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। हर दिन कुछ देर प्रकृति के साथ बिताओ। सूरजपुर की इस हवा, इन खेतों, इन पेड़ों में वह शांति है जो तुम्हें चाहिए। चौथी गलती, बुरी आदतों को न पहचानना। हर इंसान की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उसे पीछे खींचती हैं। स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा, चाहे वह काम टालने की आदत हो, ज्यादा सोचने की या चिंता करने की, जो आदत तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है उसे पहचानो। आकाश को अपनी आदत याद आई कि वह हमेशा सपनों में खोया रहता और असल काम को टालता रहता। वह सोचता कि कल करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। स्वामी ने कहा, आदतें बदलना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम दृढ़ संकल्प के साथ कोशिश करो तो नई आदतें पुरानी को मिटा देंगी। छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन एक छोटा सा काम पूरा करने का संकल्प लो। ये एक लंबी जंग है, लेकिन जीत तुम्हारी होगी। आकाश ने पूछा, स्वामी जी, मैं अपनी आदतें कैसे बदलूं? स्वामी ने जवाब दिया, हर सुबह एक कागज पर लिखो कि आज तुम क्या करना चाहते हो। फिर उसमें से सबसे जरूरी काम पहले करो। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा वादे करना। वादे करना अच्छा है, पर सिर्फ वही वादा करो जो तुम पूरा कर सको। स्वामी ने समझाया, जो लोग अपने वादों को निभाते हैं उन्हें समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए वादे करोगे तो तुम खुद ही तनाव में फंस जाओगे। आकाश को याद आया कि वह अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कह देता, भले ही वह उसे पूरा न कर सके। चाहे वह पड़ोसी को खेत में मदद करने का वादा हो या गांव की सभा में कुछ बड़ा करने का दावा, वह हमेशा ज्यादा वादे कर बैठता।
स्वामी ने कहा, ना कहना सीखो, ये कोई कमजोरी नहीं है। जब तुम ना कहते हो तो तुम अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करते हो। सिर्फ उतना करो जितना तुम्हारे लिए संभव हो। इससे तुम्हारा मन हल्का रहेगा और लोग तुम पर भरोसा करेंगे। फिर सुनो छठी गलती, खुद की आलोचना करना। स्वामी ने आकाश की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम खुद को हमेशा दोष देते रहोगे तो तुम अपने जीवन को दुखों का अड्डा बना लोगे। आकाश को अपने वे पल याद आए जब वह अपनी कमियों को लेकर खुद को कोसता रहता। वह सोचता, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। स्वामी ने कहा, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन यह कहो कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। खुद को प्यार करो, अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन खुद को नीचा मत समझो। तुम एक अनमोल रचना हो आकाश, ये कभी मत भूलो। आकाश की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे स्वामी ने उसके मन का सबसे गहरा घाव छू लिया हो। 7वीं गलती, नकारात्मक विचारों को पकड़े रखना। पुरानी बुरी यादों को मन में रखना तुम्हें भारी बनाता है। स्वामी ने कहा, जैसे तुम सुबह उठकर शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हो, वैसे ही अपने मन की नकारात्मकता को भी हर दिन साफ करो। आकाश को वे पल याद आए जब वह पुरानी बातों को बार बार सोचता। कभी किसी ने उसका मजाक उड़ाया था, कभी कोई उसकी बात नहीं समझा था। ये यादें उसे रातों को सोने नहीं देती थीं। स्वामी ने कहा, हर सुबह ध्यान और प्राणायाम करो। अपने मन को नफरत, शिकायतों और पुरानी कड़वाहट से मुक्त करो। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो अपने मन से हर नकारात्मक विचार को बाहर निकाल दो। ये एक आदत बनाओ। आकाश ने पूछा, स्वामी जी, ध्यान कैसे करूं? स्वामी ने जवाब दिया, हर सुबह 10 मिनट के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जो विचार आए उन्हें आने दो, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होने लगेगा। 8वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं रखना। आशाएं रखना इंसान का स्वभाव है, स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब यह हद से ज्यादा हो जाती है तो ये तुम्हें तनाव देती है। आकाश को अपने सपने याद आए, जो इतने बड़े थे कि वह उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वह सोचता कि एक दिन वह सूरजपुर का सबसे बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन यह कैसे होगा, इसका कोई रास्ता उसे नहीं सूझता था। स्वामी ने कहा, वास्तविक अपेक्षाएं रखो। ये मानो कि सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन जो आज नहीं हुआ वह कल हो सकता है। धैर्य रखो, अपने सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन एक कदम आगे बढ़ो, धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। 9वीं गलती, स्वास्थ्य की अनदेखी करना। स्वास्थ्य तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, स्वामी ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम जिंदगी का कोई भी सुख नहीं भोग सकते। आकाश को अपनी अनियमित दिनचर्या और खान पान की आदतें याद आईं। वह कभी व्यायाम नहीं करता था और उसकी नींद भी अनियमित थी। स्वामी ने कहा, नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त आराम, इनका ध्यान रखो। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, क्योंकि यह तुम्हारे सपनों का आधार है। स्वामी ने आगे बताया, हर दिन सुबह कुछ देर टहलो, सूरजपुर के खेतों में सैर करो। वहां की ताजी हवा तुम्हारे शरीर और मन को नई ऊर्जा देगी। योग करो, प्राणायाम करो, यह तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। 10वीं गलती, सफलता को गलत मापदंडों से मापना। लोग अक्सर सफलता को सिर्फ पैसे, शोहरत या सामाजिक रुतबे से मापते हैं, स्वामी ने कहा। लेकिन सच्ची सफलता तुम्हारे आत्मिक सुकून, सृजनशीलता और उत्साह में है। आकाश को एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों से खुद को तौलता रहा था। वह सोचता कि अगर वह गांव का सबसे अमीर इंसान नहीं बना तो वह असफल है। स्वामी ने कहा, अपने भीतर की शांति और प्रगति को अपनी सफलता का मापदंड बनाओ। अगर तुम अपने काम से संतुष्ट हो, अगर तुम अपने मन से संतुष्ट हो, तो तुम सच्ची सफलता पा चुके हो। दूसरों की दौड़ में मत भागो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अंतिम गलती, खुद को स्वीकार न करना। स्वामी ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, खुद को प्यार करो, अपनी खूबियों को पहचानो और अपनी कमियों को स्वीकार करो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम एक संतुलित और सुखी जिंदगी जी पाओगे। आकाश को लगा
जैसे स्वामी ने उसके मन की सबसे गहरी परत को छू लिया हो। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था, लेकिन स्वामी की बातों ने उसे एक नया नजरिया दिया। स्वामी की बातें सुनकर आकाश की आंखों में आंसू छलक आए। उसे लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसने ठान लिया कि वह अब अपने मन को साफ करेगा, अपनी आदतों को बदलेगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलेगा। उसने स्वामी को प्रणाम किया और आश्रम से बाहर निकला। सूरजपुर की हवा में एक नई ताजगी थी। आकाश के मन में एक नया विश्वास जागा। वह अब अपने सपनों को सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में जिएगा। वह गांव की गलियों से गुजरते हुए अपने भविष्य को नए सिरे से देख रहा था। उसने तय किया कि वह हर सुबह जल्दी उठेगा, ध्यान करेगा और अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से लक्ष्य के साथ करेगा। उसने अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू किया और हर दिन कुछ देर खेतों में टहलने लगा। उसने अपने सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और एक एक कदम आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद आकाश ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया। वह चाहता था कि सूरजपुर के बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपनों को सच करें। उसने गांव वालों से मदद मांगी और धीरे धीरे उसका सपना हकीकत में बदलने लगा। स्कूल की पहली कक्षा में जब बच्चों ने उसे मास्टर जी कहकर बुलाया तो आकाश की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह समझ गया कि सच्ची सफलता दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने में है। आकाश की कहानी सुनने वाला हर शख्स अपने दिल में एक गहरी छाप महसूस करता है। यह कहानी सिर्फ आकाश की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने मन के जाल में फंसा है। स्वामी विशुद्ध की शिक्षाएं एक दीपक की तरह हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। आकाश की तरह हर इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है, बस उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। आकाश अब हर सुबह सूरजपुर के खेतों में टहलता है और उसकी मुस्कान अब अधूरी नहीं है। वह जान चुका है कि सपने वो नहीं जो रात में देखे जाते हैं बल्कि वो जो आपको रात को सोने न दें। और इस तरह आकाश ने न सिर्फ अपने सपनों को पाया बल्कि सूरजपुर के हर बच्चे के सपनों में एक नई रोशनी जलाई। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।